जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, भक्तों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कहा है? दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य की बात कही है, जो हमने देखा, जो हमने सुना। तो ये जो वैराग्य है वो एक नीम की ईंट है। वैराग्य के ऊपर ही हमारी साधना की अट्टालिका का निर्माण हो सकता है। वैराग्य क्या है? वैराग्य है कि इच्छाओं के उपज होने के द्वार को बंद कर देना। इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जब तक शरीर रहेगा। किसी ने हमको विदेश में पूछा था कि स्वामी जी मुझे बात बताएं कि हमको बिना तनाव के कब रह सकते हो? हमने कहा जब स्मशान में जाओगे तब। क्यों? क्योंकि जब शरीर रहता है तो मन रहता है, और मन रहेगा तो इच्छाएं तो रहेंगी। यही इच्छाएं हमारे लिए बाधा बन जाती है। इसलिए बहुत जरूरी बात है कि क्रमशः शनै शनै धीरे धीरे हमें इच्छाओं से मुक्ति करने के लिए। वो कब होगा? अगर एक, मान लीजिए, गाय के दूध को पी लिया, एक बार स्वाद आ गया, फिर हमको ये पाउडर के दूध के डब्बे का जो दूध है ना, वो पाउडर का दूध टेस्ट में नहीं आएगा। असली शहद हमारे आश्रम में एक पेड़ में इतना बड़ा छत्ता लगा, तो मधुमक्खी को उड़ाने वाले को बुलाए। हाँ, उसने थोड़ा नीचे धुआं किया, मक्खियाँ उड़ गई। और ऊपर 40 फीट ऊपर चढ़ा हो और छत्ता उतार के लाया। उसने एक कपड़े में रखा, सारा शहद निकाल लिया। भाई छत्ता हम ले जाएंगे, ले जा भाई, हमको क्या करना है, उसमें अंडे भी होंगे, मक्खियाँ भी, ले जा। ये असली शहद एक बार जब खा लो, फिर बाजार की जो गुड़ की चाशनी वाला मिलता है ना, उसको रुचि नहीं होगी। एक बार आत्मा के सानिध्य का आनंद हो जाए, कोई पवित्र चरित्र गुरु के श्री चरणों में बैठने का जो आनंद हो जाए,
ये भी दृश्य और श्रविक है, आंख से देखा है, कान से सुना है, अनुभूति जन्य ज्ञान है, किंतु वो पवित्र है, वो अपवित्र नहीं है। थोड़ा जो है एकदम दुर्दांत जो राक्षसी वृत्ति है उससे दूर करके देवी वृत्तियों के प्रति में अग्रसर करता है। वो राजमार्ग है, क्रमशः वो अंधकार से निवृत्त होकर के प्रकाश में जाना, अज्ञान से छोड़ करके ज्ञान में जाना। तो क्या कहा है कि जड़ नहीं बनना, जो मैंने कहा वही सही, ऐसा मत करना। ये हमारे आश्रम में एक सज्जन आए थे, गुजरात से ही थे, ऋषिकेश में, हमको सन्यास चाहिए। कितने उम्र हो गया, ऐसा बोलते कि 52-53 हो गया। हमने कहा गुरु महाराज को बता देंगे, फिर उनकी इच्छा हो। तो गुरु महाराज उनको पूछते रहे, हम बैठे बैठे सुनते रहे। उन्होंने अपने कोई 39 वर्ष के जीवन में 43 ना 44 इतने जॉब, बिजनेस या नौकरियां बदली की। क्यों? आदत, जड़ता। कहते हैं कि एक होटल में उन्होंने मैनेजर की नौकरी ली, तो उनको बताया गया कि देखिए रात में सिनेमा 12 बजे छूटता है, 12 बजे लास्ट ट्रेन आती है, तो भी छोड़ दो तो 1 बजेगा, उसके बाद में होटल में प्रवेश नहीं, दरवाज़ा बंद होना चाहिए 1 बजे। सवेरे 5 बजे के पहले कोई ट्रेन आती नहीं, बस जाती नहीं, तो रात 1 से 5 होटल का द्वार खुलेगा नहीं। अब जिस दिन वो उनको वहाँ सेवा में नियुक्त किया गया, उसी दिन रात में वो होटल के मालिक का बेटा, उनके 3-4 दोस्त मद्यपान करके आए। दरवाज़ा खोलो, बोले नहीं खोलेंगे। अरे हम मालिक हैं, हो सकते हो, नहीं खोलेंगे। अब क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, ये सवेरे उनको बोल दिया जाओ। ये जड़ता नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है कि 1 बजे के बाद में आए हैं, बात ये भी सही है कि मद्यपान करना मना है, तो फिर उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, किंतु वो जड़ थे, वो सर्वसाधारण लोग के लिए नहीं, मालिक के लिए। तो मालिक को सोचना चाहिए कि ये इंसान अच्छा है। मालिक नहीं सोचेगा, क्योंकि मालिक का अटैचमेंट अपने बेटे से। ये हमारा जीवन जो है वो इतने नियम जड़ हो जाते हैं और अंधों की भांति चलते हैं। पतंजलि को ऐसे कोई नियम देने में रुचि नहीं है। वो कहते हैं इच्छा शून्यता एक दिशा, इच्छा शून्यता जीवन की एक दशा, जीवन की एक दिशा, चाहे कोई इच्छा ही नहीं हो, खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, बैठने की नहीं, आ गया तो खुशी है, नहीं आया तो भी खुशी है, इधर भी वाह वाह उधर भी वाह वाह। यस, जैसे राम चलाए। तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या करना है कि हमको अपने आप को मारना है। अपने आप को कैसे मारेंगे? अहंकार को मारना, अपने आप को मारना है। संपूर्णतः अहंकार की मृत्यु नहीं होगी। मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे बोलना सीधा है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मन। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार माया त्यज मोह निद्रा, मदालसा वाक्यमुवाच में तत्। मदालसा जी अपने बच्चों को कहती, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। तो बचपन से ही अगर ज्ञान हुआ है तो देन पर्सन वॉन्ट बीन हैविंग अटैचमेंट। बचपन से ही उनको सिखाया जाए बीड़ी फूकना। पर ग्रैंडफादर बोलते, स्वामी स्वामी बैठो बैठो, देखो मेरा गुड्डू है ना, वो 15 स्टाइल का बीड़ी दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। दादा खुद बीड़ी फूकते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। गलत आदत कहाँ डाली? फोन आने से बच्चा बोलता है, डैडी डैडी ये शर्मा अंकल का फोन है। उनको बोलते डैडी घर में नहीं है। अंकल अंकल है, मेरे डैडी बोल रहे हैं कि आप घर में नहीं हो। बताओ इस बच्चे को किसने सिखाया? हमने तो सिखाया है। कुछ लोग हैं बच्चों को सुबह शाम
दांत साफ करने की आदत डालते हैं, दूध पीने की आदत डालते हैं, टीवी बिल्कुल नहीं दिखाते हैं, बाजार से कुछ लाते नहीं है, तो उन बच्चों को ऐसी आदत होती है। इसलिए लोग आकर हमें कहेंगे महाराज जी बच्चों को शिक्षा कब दें, हमने कम कहेंगे जिस दिन आपका लड़के लड़कियों का वो एंगेजमेंट हो गया, शादी के पहले 6 महीना 2 महीना जो कुछ भी हो, तब से डालना शिक्षा। माता पिता में संस्कार रहेंगे तो ये हमारे बच्चों में भी संस्कार आएंगे। अभी जैन संप्रदाय है, उनमें व्रत उपवास करने की बड़ी परंपरा है। हमने एक संत को देखा था, उन्होंने 108 उपवास की, बड़ा उत्सव हुआ, बम्बई में थे, हमको बुलाए थे, हम भी गए थे। 108 उपवास और मौन भी था। ये टीका टिप्पण नहीं है, ध्यान दें, ये किसी के लिए ओछा विचार नहीं है। संत के काया ऐसी हो गई थी, अपने से उठ सकते नहीं, अपने से बैठ सकते नहीं, फिर भी मीडिया वाले जो प्रश्न पूछे चिक 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 लिख के दिए जा रहे हैं। आपने उपवास किया है, उप नहीं किया है, आपने अन्न का त्याग किया है, आपने उपवास नहीं किया। ऊपर समीप होता है। अगर आप 108 दिन में अपने समीप में रहते थे, आपको ये लिखने की रुचि नहीं होती थी। 108 दिन का मेरा उपवास है, उसका उत्सव मनाने की, मीडिया को बुलाने की, और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के आएंगे और इनको ये मौसमी का जूस पिलाएंगे, अखबार में आना चाहिए, दूसरे दिन अखबार, वो फोटो आई कि नहीं? अरे नहीं आई, हाँ इसने तो दी है, तो ये तो हमारा कुछ कल्याण नहीं करेंगे ना, इट वोंट हर्ट। आप भूखे रहे हो, इससे आपकी इच्छा का क्षय नहीं हुआ है, नाम यश का क्षय नहीं हुआ है। उपवास करने के बाद में उसकी पब्लिसिटी है, वो आपकी साधना नहीं है। ये उपवास करने से जितना आकर्षण लोगों को बढ़ता है, देखिए ये तो पिछले 35 साल से अन्न नहीं खा रहे हैं। अन्न नहीं खा रहे माने क्या? दाल चावल रोटी नहीं खा रहे, बाजरे नहीं खा रहे, मकाई नहीं खा रहे, जौ नहीं खा रहे, तो क्या खा रहे हैं? ये फल खा रहे हैं, ये उबली हुई सब्जियां खाते हैं, ये काजू बादाम अंजीर खाते हैं। फिर क्यों खाए? मुझको भी दो ना, काजू बादाम अंजीर, फल के जूस, मैं क्यों रोटी चावल खाऊंगा? हाँ थोड़ा फर्क है, चटोरा उधर नहीं, ये तो इधर हो जाएगा। हम अपने आप की जीवन साधना का ढिंढोरा पिटाते हैं, यह भी तो इच्छा है, यह भी तो तृष्णा है, वैराग्य तो है ही नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि है, वो कहते हैं कि यह इच्छा विहीन अवस्था नहीं है नारायण, ये शरीर को दुर्बल करने का कार्य है। जब शरीर दुर्बल हो जाएगा, 100 दिन खाए नहीं तो फिर बहुत चेतना में नहीं रहेगा, धीरे धीरे बोलेंगे, ऊर्जा नहीं रहेगी, चेतना नहीं रहेगी, धीरे धीरे चलेंगे। और क्या कहते हैं कि ये जब हम ये अन्न का त्याग कर देते हैं तो ऐसा नहीं है। किसी एक अरबस्तान के जो मौला रहे, उन्होंने क्या लिखा पता है? गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज का पुस्तक है प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, उसमें लिखा है कि मैं अरबस्तान के रेगिस्तान में था, चारों ओर दूर तक केवल रेता ही रेता था, गर्मी के दिन थे, रेत बहुत गर्म थी, सिर ढकने के लिए दूर तक कोई खजूर का पेड़ भी नहीं था। चारों ओर से जैसे बिच्छू काटे ऐसे मेरे शरीर में धूप काट रही थी, पाँव में रेत जल रहा था, गला प्यास से सूख रहा था। तब उस समय भी मेरे को काम वासना की विचारों से मुक्ति नहीं थी। ये देखिए, हमारे गुजरात में एक बड़े महापुरुष हुए, पुण्य श्लोक डोंगरे महाराज, वो कहते थे जिन्होंने जीभ जीती उन्होंने जग जीता। जीभ 2 काम करती है, एक बोलने का और स्वाद करने का।
जितने हमारे भोजन में स्वाद, मिर्च, मिरी, मसाले, दूध, मक्खन ये कम होंगे, उतनी हमारे में वासनाएं कम होंगी। ऐसा मानना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि भर्तरी ने अपने वैराग्य शतक में लिखा है, हम आपको पहले कह चुके हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु पर्णासना। विश्वामित्र और पराशर जैसे महान ऋषि भी जो हवा खाते थे, सूखा हुआ पत्ता खाते थे, आसमान से गिरता हुआ जल ऐसे पीते थे, वह भी स्त्री मुख पंकजम सुललितम, वो स्त्री के सुंदर चेहरे को देखे दृष्टवा गता पंकजे, वो क्या गए, कहाँ गिरे? पंख में, वो गंदगी में गिर गए। शाल्यान्नम, अभी हम पाव भाजी खाने वाले, हाँ, भजिया पकौड़ा खाने वाले, भेलपूड़ी खाने वाले, पानी पूरी खाने वाले, ड्रिंक चॉकलेट पीने वाले, कोल्ड कॉफ़ी पीने वाले, हम कहेंगे क्या कि हमने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? तो भर्तरी ने कहा, अरे विंध्याचल सागर है। वो विंध्याचल कहता है कि मैं सागर पर तैर के आ गया। वो पहाड़ सागर पर तैर नहीं सकता है। केवल मात्र आहार के परिवर्तन करने से हमारी कोई भी प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं वो क्षीण होगी, ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्येय यही है, लक्ष्य यही है। क्या है? कि हम अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। ऊर्जा बन के रहेगी तब मन में आत्म संयम बढ़ेगा। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। धर्म साधन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और पहला साधन शरीर है। इसलिए क्या कहा है? कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की उपलब्धि के लिए आरोग्य चाहिए। अब शरीर इतना दुबला दुबला हो गया, महाराज जी को कैंसर हुआ है, महाराज भोजन कर सकते नहीं, महाराज हर 5 मिनट के बाद में 1 घूंट बकरी का दूध पीते हैं और हड्डी और चमड़ी एक हो गई। और लोगों को बोलेंगे महाराज कितने बड़े तपस्वी हैं। क्या तपस्वी हैं वो? देखो उनकी काया कैसी हो गई। वो तो बीमार है, और तपस्वी की पिस्सी नहीं है ना। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज बहुत तप किए थे। 2 रोटी 1 रोटी जल में डाल करके खाए। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भूख लगती थी तो ये पत्तों की डालियां हैं, और डालियों के पत्ते जो हैं उनको चबा करके गंगा जल पीते थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कुछ खाने का नहीं है, 1 कपड़ा था, कोई बाहर जाएगा तो ये उन लोगों ने तप किया। हम क्या तप करेंगे? हाँ, हमारा उपवास है, क्या खाए? कोई सवेरे तो 2-3 केले खा लिए, गरम दूध बादाम पिस्ता में पी लिया, अच्छी बात है। दोपहर को सूरन की सूखी भाजी खाई और आलू की परोठी खाई। परोठी गेहूँ में नहीं, गेहूँ में नहीं जी, जौ में ना, जौ नहीं, कुट्टू के आटे में। फिर क्या खाया? फिर हमने वही सागों का पायस, दूध पाक खा लिया। ये क्या होता है? इसे चेंज ऑफ डाइट है। ऊपर माने समीपे अपनी आत्मा के साथ में बैठने की कोशिश करो, ऊर्जा को नष्ट मत करो। ये कठिन होगा। हमारे अस्तित्व का रूपांतरण नहीं करना है, हमारी विचार सरणी का रूपांतर करना है। वैराग्य है वो निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक प्रथम अवस्था है। वैराग्य क्या बोला? निराकांक्षा। निराकांक्षा में कोई आकांक्षा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई अर्जन नहीं, जस्ट साइलेंट, एकदम शांत। ओ ये देखिए लॉ है, हवा नहीं चलने से दिया कैसे रहता है, ऐसे मन रहेगा। तब क्या होता है? इंद्रिय सुखों की तृष्णा क्रमशः शून्य होती जाएगी। उसके लिए सचेतन प्रयास करना पड़ेगा, सचेतन जागृति पूर्वक। तब भोगासक्ति, भोग क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों की किसी भी प्रकार के भोगे, उसकी आसक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। आप जंगल में बैठे हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कर रहे हो,
तो क्या आप समझते हो कि आपकी आसक्ति गई है? नहीं, वो तो तुम्हारी जो परिस्थिति है उनके पीछे तुम्हारी स्थिति है। परिस्थिति उपलब्ध हो जाए फिर दोनों हाथ से खाने लग जाओगे। जैसे हवाई जहाज में XXX पीते हैं, अंडे की आमलेट खाते, यहाँ तो घर में बनाते थे, बड़े पंडित बने फिरते, शिखा लगा के थोड़ा तिलक लगा के बैठते। हाँ, इट वॉन्ट वर्क लाइक दिस। तो क्या कहा कि अनेक चीज़ें ऐसी हैं अंतर्हित है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या? इंद्रिय सुख में लिप्तता। इंद्रिय सुख की मांग क्यों करते हो भाई? मन जो है इंद्रियों की लोलुपता क्यों चाहता है? क्यों बार बार वो भोगासक्ति के ढांचे में जाता है? पतंजलि मुनि ने सबको जाना है, हाँ, सबको समझा है, और इसलिए उन्होंने कहा सुख कहाँ है, दुख कहाँ है। तो हमारा सुख तो हमने क्या कहते हैं, इंद्रिय जन्य उपभोग को सुख कहते हो। 56 भोग आपको खिलाए जाएं, बड़े सिंहासन पर बैठाया जाए, रेशमी वस्त्र आपको दिए जाएं, ऊपर कोई छत्र लेके खड़ा कर ले, आपके आगमन पर फूल माला डेले, आप ऐसे बैठ जाओ, लोग पाँव छुए, टोकरी में 500 100 रुपया, 1000 का नोट, 2000 का नोट ऐसे डालते चले जाएं, ऐसे करते रहे, धीरे धीरे उसमें भी देख ले। तो ये तो पैम्परिंग ऑफ द ईगो है, आडंबर है। काम कोह मद मानन मोहालोभन क्षोभन रागन दुहा, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। मैं रोज इसको 1 बार 2 बार तो बोल ही लेता। काम कोह मद मानन मोहा लोभन चोभन रागन दोहा। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद महाराज कहते हैं, ओ अडोरेबल लॉर्ड ऑफ मर्सी एंड लव, salutations and prostrations unto thee. Thou art omnipotent, omnipresent, omniscient. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation and to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger and jealousy. ये प्रार्थना है हमारे शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में 3 में 1976 में अनडिवाइडेड रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, मिस्टर IV अर्कीपो। उनको हमने ये बड़े आर्टिस्टिक कागज़ में लिख करके कपड़े पर प्रिंट करके दिया था। वो बोले, मैंने प्रार्थना भगवान में कभी सोचता नहीं था, पर इससे बढ़िया श्रेष्ठ प्रार्थना और कोई हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान से क्या कहा है, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त कर, हमारा हृदय दिव्य गुणों से भरी दे, सभी नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करे, सभी नाम रूपों में आपकी ही सेवा करे, आपका ही मंगलमय नाम हमारे अधर पुट पर रहे, हम हमेशा आप में स्थिर रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, असूया, दंभ, छल, कपट से मुक्त होने के लिए मैं नहीं हो सकता हूँ, प्रभु आप कृपा करो। प्रभु ऐसी दया कर तू विषय और वासना छूटे, ना रहे मोह और ममता, वो सभी में एक क्षमता। ये जो है वो अगर होगा तो देखिए क्या करना है, केवल ऐसा कीजिए, आपके यहाँ कोई उद्यान हो, वहाँ रोज प्रातःकाल चले जाएं, जब शोरगुल ना हो, वहाँ कोई झरना है, कोई फाउंटेन है, कोई नदी है, उस किनारे बैठो, शांत बैठो, आंखें बंद कर लो, कान से कुछ सुनो नहीं, शरीर को स्थिर कर लो, वातावरण की शांति आपके मन को आवृत कर लेगी। धीरे धीरे आपके कान में चिड़ियों की चहकती हुई आवाज़ आएंगी, भ्रमर के गुंजन भी आते रहेंगे, ठंडी हवा का स्पर्श होगा। आप अपनी व्यक्ति चेतना को भूल करके समष्टि चेतना में प्रवेश कर जाएंगे।
फिर आपके लिए क्या है? आपके लिए पूरा आकाश है, बादल है, ये वनपुंज है, ये पक्षी है, कलरव है। आप अपनी व्यक्ति चेतना से समष्टि चेतना में आ जाएंगे और क्रमशः फिर धीरे धीरे आप अपने आप को भूल जाएंगे, अपनी पर्सनल डिजायर्स से आप ड्रॉप हो जाएंगे और एक प्राकृतिक चेतना में, ऊर्जा में निमज्ज हो जाएंगे। असंभव नहीं है, करके देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हरि ओम शांति।